हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम क्लास 7-5 और स्पेशली ये सेम की मीन्स इस ईयर की बात करेंगे। बच्चे डिमांड कर रहे थे सर इस ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेके आइए, तो चलिए बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बहुत सारे बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन, स्पेशली अगर मैं सीए की बात करूं तो यहाँ पे है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि एफए का कंपेयर अगर आप सीए से करते हो तो एफए में सीधा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, बट एफए में ऐसा नहीं होता है। एफए में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा भाई चैप्टर्स देखने, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कैसा आ सकता है, किस ऑप्शन में बन सकते हैं, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले अगर मैं प्रैक्टिकल टॉपिक की बात करूं तो वो है आपका मटेरियल कॉस्ट। काफ़ी बच्चों ने, मुझे पता है कि यही पढ़ के रखा होगा पहला, क्योंकि अगर सबसे इजी टॉपिक बच्चे देख रहे हैं तो वो आएगा आपका निकल के मटेरियल कॉस्ट। सेकेंड अगर मैं बात करूँ बी पार्ट, बी आपका है लेबर। बहुत सारे बच्चों के लिए लेबर इजी, बहुत सारे बच्चों के लिए लेबर टफ पढ़ने वाला है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड प्रैक्टिकल कौन सा आ रहा है? ओवरहेड्स। थर्ड प्रैक्टिकल कौन सा आ रहा है भाई? ओवरहेड्स। थर्ड प्रैक्टिकल कौन सा निकल के आ रहा है आपके पास? ओवरहेड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉस्ट शीट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ भाई कॉस्ट शीट 4। तो एक चैप्टर प्रैक्टिकल में पहले ही ऑप्शन में बता दिया कि रिकंसिलिएशन आप ऑप्शन में रख दो उसको। कितने टॉपिक पढ़ना है सर? ये 4 टॉपिक पढ़ना है। कौन से टॉपिक पढ़ना भाई? 1 2 3 4, ये 4। एक चैप्टर पूरा स्किप करा दिया, उसको आप ऑप्शन में रख दो। एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करेगा, एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करेगा, तो भी इस 4 चैप्टर के बेस पे आपका प्रैक्टिकल आपका जो प्रैक्टिकल है कहाँ पे पूछा जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो तो भी कवर हो जाएगा, अगर लास्ट वाला चैप्टर में ऑप्शन में रखता हूं तो भी। क्लियर है? अब उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया और सर एंडिंग टाइम पे आके भाई 1 से 2 दिन में 3 दिन में पास होना सोच रहे हैं, हो जाओगे पास इजी, लेकिन पता होना चाहिए सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूं, 4 टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कितने टाइप? 4। एक एक लिखता हूं, पहला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने टाइप है? 4 टाइप, जिसमें से सबसे पहला पढ़ लेना भाई फीफो मेथड। ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, फीफो मेथड। और जिन बच्चों ने पढ़ के पहले से रखा है भाई, तो सीधा टाइप फीफो की लास्ट क्लास प्लेलिस्ट में जाके मेरा देखना, वही रिवीजन कर लेना, जिसमें मैंने समरी पूरा कॉन्सेप्ट ही फीफो का बता दिया, वो बच्चे जाके देखें। जिन्होंने नहीं देखा तो फीफो की भाई क्लास देख लेना। फीफो के बाद देखना आपको वेटेड एवरेज। कहाँ जाना है? वेटेड एवरेज पे जाना है। ये अगर टॉपिक आपने क्लियर किया तो मिनिमम 10 मार्क्स तक का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। मिनिमम 10, अगर एक एक रखेंगे तो 10 मार्क्स का रखे, अगर कंबाइंड रखा तो 20 का रखा, बट कंबाइंड बेसिकली रखते नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। अगर रख दिया तो बेस्ट है, आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इतने इससे इजी टॉपिक कोई है भी नहीं। बट मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूँ कितने मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम 10 मार्क्स। कोई एक मेथड आना कंपलसरी एग्जाम में, ये तो लिख ही लो आप। और ये ऐसे टॉपिक हैं भाई, इजिली अगर 1 घंटा भी कोई बच्चा बैठ गया तो फीफो वेटेड एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ मिलेगा सर? प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे सीए की मटेरियल कॉस्ट की प्लेलिस्ट लाइन टू लाइन लगा दिया हूँ। और बात करूँगा उन बच्चों जो पहले से पढ़ के रखे हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको मेरा सजेशन है भाई, एग्जाम में बैठने से पहले फीफो मेथड की लास्ट क्लास देखना, प्लेलिस्ट में लास्ट जहाँ फीफो क्लोज होगा समरी पार्ट वो कर लेना। वेटेड एवरेज का समरी वाला पार्ट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर शॉर्टेज का केस आया, डैमेज का केस आया, लॉस का केस आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो समरी वाले पार्ट में आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा मैं क्या वहाँ पे बता रहा हूँ। ये 2 होने के बाद पहले पासिंग वालों की मैं बात करूँ, पहले ये 2 टॉपिक कर लेना आप। ये करने के बाद ओवरहेड्स में आ जाना। एंड ओवरहेड्स में टॉपिक क्या करना है सर? प्राइमरी ओवरहेड्स। क्या करना है भाई? प्राइमरी ओवरहेड्स। अब डाउट है कि सर इसकी क्लास चैनल पे है क्या?
बिल्कुल इसकी क्लास चैनल पे दी गई है। कितने, अगर मैं इस ईयर की बात करूँ, आई थिंक 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उतने ही बहुत इनफ है। 4 एग्जाम्पल उतने ही बहुत इनफ है। बट अगर उसमें भी नहीं समझ पाओगे तो भाई उसके प्रीवियस ईयर चले जाना, सीए की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मुझे लगता है 7 से 8 प्रैक्टिकल कराए हैं, वहां से क्लियर कर लेना। ये टॉपिक किया तो मिनिमम 10 मार्क्स का बेनिफिट मिला, और 10 में से 10 मिल जाएगा। 3 से 4 क्लास देखोगे ना, इजिली 10 में से 10 मिलने ही मिलने वाला है। तो 10 का प्रैक्टिकल मिनिमम, 10 का प्रैक्टिकल मिनिमम कितना हो गया भाई, 20 का प्रैक्टिकल। इसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाना कॉस्ट शीट पे। इसमें एक ही टाइप ही है, और किसके बेस पे, फॉर्मेट के बेस पे। ये ध्यान रखना, ये कोई भी बच्चा कॉस्ट शीट छोड़ेगा नहीं। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले से पढ़ के रखे हो, बट कॉस्ट शीट हर एक बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कॉस्ट शीट सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा। कितना, 20 मार्क्स। और ये पूरा टॉपिक ध्यान रखना फॉर्मेट पे ही है भाई। और फॉर्मेट एंडिंग टाइम पे चाहे समझ लो, चाहे रख लो, जैसा भी कंफर्टेबल हो वो काम करना है। क्लास है सर, बिल्कुल है भाई। एक क्वेश्चन आई थिंक शायद मैंने फॉर्मेट ही पूरा कराया था, लास्ट ईयर है, इस साल का नहीं है, सॉरी, लास्ट ईयर वाला है, वहाँ पे जाना। पहले वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मेट कराया, सेकंड वीडियो में एक क्वेश्चन कराया है। तो फॉर्मेट अगर क्लियर है, उस बच्चे को इजीली 15 मार्क्स तक का स्कोर हो जाएगा कॉस्ट शीट में। अगर वो टैली भी नहीं करता, पूरा प्रॉफिट तक नहीं जाएगा, तो भी 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलना चाहिए फॉर्मेट देखने का, प्लस एक क्वेश्चन कम से कम। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने भी सॉल्व किया। बट मैं बता रहा हूँ, पासिंग वालों की बात कर रहा हूँ। अगर इतना पार्ट कर लिया तो टेंशन फ्री हो जाना, थोड़ा सा टेंशन फ्री होना। अगर अब टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा पार्ट करना, टाइम नहीं बचा तो मत करना, इजीली तो भी पास हो जाओगे, इजीली तो भी पास। क्योंकि 10 + 10 ऐसे टॉपिक है 10 मिलेगा। भैया मत सोच रहा सर 10 में से 5 मिलेगा। फीफो ऐसा टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 10 मिल जाएगा। प्राइमरी ओवरहेड्स 10 में से 10 मिलेगा। 20 में से चलो मैं 12 से 15 मार्क्स भी काउंट कर रहा हूँ तो भी यहाँ हो गया। ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, पासिंग वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉपर बच्चे जिनको सीए के प्रैक्टिकल में 60 में से 60 स्कोर करना है। सर कैसा करना है, क्या करना है भाई? फीफो करना, वेटेड एवरेज करना, वेटेड एवरेज के बाद आ जाना ईओक्यू पे। ईओक्यू ध्यान रखना, टॉपर बच्चों को छोड़ना नहीं है भाई, ईओक्यू पढ़ना ही पढ़ना है। क्लासेस इस साल भी दिया हूँ, लास्ट ईयर भी दिया हूँ। ईओक्यू का पूरा क्लासेस फॉलो कर देना आप। ईओक्यू के बाद किस पे आ जाना भाई? इन्वेंट्री। चांसेस तो कम है बट कर लेना, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पे है। 2 से 3 क्लास आई थिंक मैंने दिया है, उसके बाहर बनेगा नहीं। अगर आया तो इजी टॉपिक है, जल्दी पूछते नहीं है, बट मान लो पूछ लिया भाई तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई मटेरियल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है भाई पेपर पैटर्न का। अभी मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर भी पढ़ना। लेबर कॉस्टिंग को लेके प्रॉब्लम है सर, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इसमें मैं 2 ही टॉपिक आपको दे रहा हूँ, 2 टॉपिक माइंड में रख लो, पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो। कौन कौन सा? एक तो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल 10 मार्क्स का पूछता है, और बड़ा क्वेश्चन सेट कर दिया तो 20 का भी बना देंगे। तो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट पढ़ लेना। सर क्लासेस दी है, इस साल तो नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्लासेस मैंने लाइन लगाई है, वहाँ से पढ़ सकते हो। डाउट कन्फ्यूजन रहेगा तो मेंशन कर देना भाई, फिर से दे दूंगा। बट लास्ट ईयर की क्लासेस मैंने लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट की अच्छी क्लासेस दे के रखे, थंबनेल में देखना, लाइन टू लाइन लगाई है क्लासेस। और सेकेंड में जो फॉर्मूला वाला आता है, फॉर्मूला वाला तो भाई लास्ट ईयर तो बच्चों के मजे हो गए थे भाई। 20 मार्क्स का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में। 20 मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा? रोवन प्लान बन गया था, हेल्थ से प्लान। 2 तो मैं वैसे बार बार चिल्लाते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, ये 2 प्लान एकदम पढ़ लो, रट लो, माइंड में फिट कर लो। ये 2 प्लान बहुत IMP है, हर साल पेपर में रखे जाते हैं। इसके साथ में ऐड किया उन्होंने, आई थिंक शायद पीस ऐड किया था एंड टाइम ऐड किया था। सर इसकी क्लासेस है, इस साल तो नहीं है, बट प्रीवियस ईयर पूरा हर एक पार्ट मैंने करा के दिया, बहुत सारी क्लासेस दी हैं। क्लासेस आपको सब मिल जाएंगे, बट डिफरेंट है, इस साल के नहीं है, लास्ट ईयर के। बट कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही, पढ़ सकते हो आप इजीली, पढ़ लेना। लास्ट ईयर 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आया था। तो भाई उन बच्चों का बेनिफिट हो गया जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा था। बहुत सिंपल टॉपिक भाई, 20 मार्क्स का ये टॉपिक दिया। वैसे 20 मार्क्स का ये बनता नहीं है टॉपिक, 10 मार्क्स का ही बनता है मैक्सिमम, क्योंकि ईजी है, पूरा फॉर्मूले पे है। बट स्टूडेंट को बेनिफिट मिला कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। कितने टॉपिक करने हैं? जितने आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं इतना टॉपिक कर लेना। एग्जामिनर कैसा भी किसी के ऑप्शन में कुछ भी सेट कर दे, आपका पूरा 60 का प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा।
60 का प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा भाई। नहीं तो सबसे बेस्ट है आपके पास अगर केटी वाला पेपर होगा, प्रीवियस जो हुआ है आपका 24 में वो देख लो, 23 का पेपर एनालिसिस कर लो, 23 का केटी देख लो, 22 का पेपर देख लो। इसके बाहर और कोई किसके भी ऑप्शन में सेटअप कर रहे हैं देख लेना, बाहर नहीं जाएंगे वो। कहीं भी सेटअप करें, कैसा भी सेटअप करें, प्रैक्टिकल इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही चलने वाला है। बट जितना नोट करा है कर लेना क्लासेस। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा, लेबर कॉस्ट इस साल अवेलेबल नहीं है, लास्ट ईयर का आप पूरा फॉलो कर सकते हो भाई, सिस्टमेटिक दिया हूँ। इसके बावजूद अगर डाउट लगेगा किसी एक बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत, सर लेबर कॉस्ट नहीं डाउट है, ये क्यों है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है नीचे कमेंट करना, मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी बता भी रहा हूँ। प्लेलिस्ट देखो, इस साल की प्लेलिस्ट में मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कवर करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट कवर ही करा दिया हूँ। ओवरहेड्स के 3-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कराऊँ, बहुत बेस्ट लेवल से कराऊँ, कवर ही हो जाना चाहिए, उसमें आपके कवर हो जाने चाहिए। कॉस्ट शीट प्रीवियस ईयर में है, एक फॉर्मेट समझाया हूँ, सेकंड में प्रैक्टिकल कराया हूँ। लेबर कॉस्ट की तो बात ही मत करो, लाइन टू लाइन क्लासेस दिया हूँ। कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लो, उन्हीं को फॉलो करना सबसे पहला, उन्हीं को फॉलो करना सबसे पहला। टाइम बचेगा तो टेलर वगैरह पे नजर घुमाने का, नहीं बचा टाइम कोई दिक्कत नहीं है। आज जरा से अपने शॉर्ट नोट्स पे, सर शॉर्ट नोट्स कौन सी प्रिपरेशन करना है, तो शॉर्ट नोट्स मेरा सजेशन है भाई, मटेरियल का करना, लेबर का करना, ओवरहेड्स का करना, कॉस्ट शीट का करना। जिसका प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसी का शॉर्ट नोट्स पिक करना, मतलब चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स कैंसिल कर देना। अगर नहीं पढ़े हो तो छुओ भी मत, टच नहीं करने का उसको। लास्ट चैप्टर ऑप्शन में, उसका लास्ट चैप्टर ऑप्शन में, मतलब यही 3-4 टॉपिक से प्रैक्टिकल शॉर्ट नोट्स बनेंगे। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो देखो 3-4 क्वेश्चन रखे, इसी में से बनने के चांसेस आपके रहेंगे। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूँ तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज किसी भी रोवन का नाम दे सकते हैं, हेल्से का नाम दे सकते हैं, या फिर लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, नहीं तो लेबर टर्नओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कॉस्ट शीट की बात करूँ या ओवरहेड्स की बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सामने देखने मिलेंगे। क्लियर है? कॉस्ट शॉर्ट नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल किया है वही टॉपिक का शॉर्ट नोट्स पिक करना, इससे एडवांटेज भी मिलता है, बेनिफिट्स भी आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जो बच्चा एंडिंग में आ रहा है उसको कितना करना है, कितने टाइम में हो जाएगा, मैंने बता दिया। वीडियो कहाँ मिलेगी वो भी मेंशन कर दिया। जो बच्चे की पहले से प्रिपरेशन हुई भाई, टारगेट है प्रैक्टिकल में 60 में से 60 कर लूँ, तो इतने टॉपिक अच्छे से माइंड में कर लेना, फिट कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद शॉर्ट नोट्स जो पैटर्न में बताए 3 तो ईजिली आपके उसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।